Good morning, all of you. RS Degree College मानियामऊ ऑनलाइन क्लासेस BTC 4th सेमेस्टर। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको विद्यालय वन के पार्ट के बारे में बता रही थी, विद्यालय वन के कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड आज आपका टॉपिक है मतलब नेक्स्ट पॉइंट्स है विद्यालयी सभागार, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मीटिंग हॉल। क्या बोलते हैं? मीटिंग हॉल, यानी विद्यालयी सभागार, मीटिंग हॉल बोलते हैं। तो इसके बारे में बताते हैं। प्रत्येक विद्यालय के पास इतना बड़ा सभागार होना चाहिए जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों को बैठाया जा सके। मतलब जिसमें विद्यालय में सभी अध्ययनरत जितने भी स्टडी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उसको सभी को आसानी से बिठाया जा सके, ठीक है। साथ ही विद्यालय में आयोजित विभिन्न उत्सव वहाँ कराए जा सके। मतलब जितने भी फंक्शंस हैं, है ना, जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होती हैं, तो ये वहाँ पर उत्सव वगैरह आसानी से कराए जा सकें, ठीक है। हॉल में एक साथ एक मंच होना आवश्यक है। मतलब हॉल में जो आपका विद्यालय सभागार है, मीटिंग हॉल है, वहाँ पर एक मंच होना बड़ी अति आवश्यक है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं बिना मंच के नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ड्राइंग एवं कला कक्ष। तो ड्राइंग एवं कला कक्ष कैसा होना चाहिए? ड्राइंग एंड आर्ट रूम। तो ये कैसा हो? बालकों को ड्राइंग व कला का ज्ञान कराने हेतु विद्यालय में एक अलग कक्ष होना चाहिए जहां दीवारों पर आकर्षित चित्र बने हों। मतलब जो ड्राइंग रूम हो विद्यालय का, वहाँ पर कैसा होना चाहिए? दीवारों पर आकर्षित चित्र बने हों, ठीक है, जो बच्चों को क्या करें? अट्रैक्टिव करें, ठीक है। अलग अलग पिक्चर्स हों अच्छे से, जिससे बच्चे देख कर ही प्रफुल्लित हों और आसानी से वो पिक्चर्स बनाना सीख जाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं भौगोलिक कक्ष की। तो ज्योग्राफिक रूम में क्या है? भूगोल कक्ष में विद्यालयों में अनेक प्रकार के साधन होने चाहिए। जो भूगोल कक्ष है, ज्योग्राफिकल क्लासेस हैं, इसमें विद्यालय में अनेक प्रकार के साधन होने चाहिए। जैसे ग्लोब व एटलस, वायु भार मापने वाला यंत्र, वर्षा यंत्र, वायु दिशा यंत्र, वनस्पति को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र आदि। मतलब क्या होना चाहिए? यंत्र, ठीक है। अगर ये भूगोल कक्ष में नहीं है तो आपका भूगोल कक्ष अधूरा माना जाएगा और बच्चों को अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। बच्चे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं विज्ञान कक्ष की। तो साइंस रूम कैसा हो? साइंस रूम में विज्ञान कक्ष में एक प्रयोगशाला हो। मतलब जो विज्ञान कक्ष है उसमें प्रैक्टिकल रूम तो ज़रूर ही होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रयोगशाला हो। यह एक व्याख्यान कक्ष हो, ठीक है, एक व्याख्यान कक्ष भी हो, ठीक है, इसे लेक्चरर कक्ष बोलते हैं। व्याख्यान कक्ष भी हो। एक अध्यापक कक्षा व एक समान का आदि कमरा। एक अध्यापक कक्ष व एक समान का कमरा आदि चीज़ों का होना भी आवश्यक होता है। मतलब प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कक्ष भी होना चाहिए और एक समान कमरा, यानी उसमें आवश्यक जो विज्ञान संबंधी उपकरण होते हैं वो सभी सामान, इसके लिए एक अलग से कमरा हो जिसमें सारे उपकरण आसानी से रखे जा सकें, ठीक है, जिसे समय पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से वहाँ से उठाया जा सके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गृह विज्ञान कक्ष की। तो होम साइंस रूम कैसा हो विद्यालय में? गृह विज्ञान का कक्ष इस प्रकार का होना चाहिए जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। गृह विज्ञान का जो कक्ष है इस प्रकार का हो जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अंतर्गत पाक शास्त्र, कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई, धुलाई, गृह परिचर्या व प्राथमिक चिकित्सा सम्मिलित होती है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? जैसे पाक शास्त्र यानी भोजन पकाने वाला, इसे हम बोलते हैं भोजन पकाने वाला, पाक शास्त्र बोलते हैं इसे, ठीक है। कपड़ों की सिलाई वाली मशीन, ठीक है, कढ़ाई, धुलाई, गृह परिचर्या व प्राथमिक चिकित्सा सम्मिलित होती है। चलिए अब बात करते हैं विद्यालयी पुस्तकालय की। तो स्कूल लाइब्रेरी कैसी हो और क्यों होनी चाहिए, तो इस पर चर्चा करते हैं। विद्यालय में अच्छे स्तर की पुस्तकें होनी चाहिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। जहाँ तक संभव पुस्तकालय की खुली व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या है, बच्चे डेली ले सकें और वहाँ लाइब्रेरी में उसे जमा कर सकें, ठीक है। और गरीब वर्गीय बच्चों के लिए तो ये लाइब्रेरी होना विद्यालय में बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि वो इतने पैसे नहीं जुटा पाती हैं जिससे वो आसानी से महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीद सकें, ठीक है। अब बात करते हैं विद्यालयी छात्रावास।
तो विद्यालय में छात्रावास की क्या आवश्यकता पड़ी। जैसे मान लीजिए दूर दराज के लोग हैं, जो बच्चे मान ली बहुत दूर से लोग रहते हैं, तो बच्चे आसानी से हॉस्टल में रह सकते हैं। छात्रावास, इसलिए विद्यालय में छात्रावास होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको मेरी समझ में आई होगी, और नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करते हैं। थैंक यू।